निक्टोजेंस यानी कि बैड स्मेलिंग एलिमेंट्स की जो फैमिली है, उस फैमिली में एक बड़ा ही फेमस एलिमेंट है जिसका नाम है फास्फोरस। बहुत ही ओल्डेस्ट टाइम से इसको लोग जानते हैं। इस फास्फोरस एलिमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामिनेशन में आता है और सब्जेक्टिव में आता है, हालांकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं। क्वेश्चन ये है कि बिटवीन येलो, रेड एंड ब्लैक फास्फोरस विच इज द मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस एंड वाई। तो पहले मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं, फिर इस क्वेश्चन को आपको सामने समझा दूंगा। फास्फोरस के टोटल 12 एलोट्रॉप रिपोर्ट किए गए हैं। फास्फोरस के टोटल कितने हैं? 12 एलोट्रॉप्स रिपोर्टेड हैं अभी तक। उन 12 में से 4 बहुत फेमस हुए हैं। इनमें से एक को वाइट कहते हैं, इसी वाइट को येलो भी कहा जाता है। वाइट और येलो सेम चीज हो गई, ठीक है। इस वाइट और येलो को जब हम हीट कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो ये बन जाता है क्या? ये बन जाता है रेड। और रेड को जब हीट करते हैं तो बन जाता है वायलेट। इस वायलेट को एक नाम देते हैं क्या? हीटॉर्फ फास्फोरस के नाम से भी जानते हैं। और फाइनली जब आप इसे हीट करते हैं तो बन जाता है ये ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अब हम इसकी स्टेबिलिटी की कहानी को डायग्राम के माध्यम से समझेंगे और इसी माध्यम से समझाएंगे प्यारे बच्चों। जो एक्चुअल में आपके पास फास्फोरस है, यानी जिसको आप येलो फास्फोरस यहाँ पर कह रहे हैं, मैं इसको येलो कलर से दिखा भी दे रहा हूँ। उसमें फास्फोरस की 4 यूनिट्स होती हैं, मतलब 4 एटम होते हैं। इस तरीके से वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये फास्फोरस, ये फास्फोरस और ये फास्फोरस और ये फास्फोरस, साथ में यहाँ पर भी इंटरलॉकिंग होती है। इस वजह से ये जो बॉन्ड एंगल होती है हमारी, ये हो जाती है 60 डिग्री की बॉन्ड एंगल। 60 डिग्री की बॉन्ड एंगल है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से यहाँ पर क्या है? एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। क्या है? एंगल का स्ट्रेन है। अगर एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है तो इस एंगल स्ट्रेन को रिलीज करने के लिए, या आप कहते हैं इसकी वजह से बहुत ही अनस्टेबल होगा, है ना। तो इसको रिलीज करने के लिए ये क्या करता है, जैसे आप थोड़ा सा गर्म करेंगे, कोई एक बॉन्ड इसमें से टूट जाएगा। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो बन जाएगा आपका रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस कैसा होगा जी? एक फास्फोरस यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। इस तरीके से एक बॉन्ड इसका टूटेगा, ये वाला बॉन्ड, और दूसरे वाली यूनिट से जुड़ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इसको रिलैक्स मिल जाएगा। इस नाते जो रेड फास्फोरस होगा वो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू येलो फास्फोरस। क्यों? क्योंकि ये पॉलीमेरिक फॉर्म में आ चुका है। जब इसमें पेंटागन बना देंगे तो बनेगा क्या? वायलेट फास्फोरस। लेकिन अगर ये हेक्सागन फॉर्मेट में आ जाए, जैसे कि आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से अगर हम इसको बना लें, दैट इज इस तरीके से इंटरलॉकिंग करते हुए, लेड फॉर्म में, जैसे ग्रेफाइट होता है, बिल्कुल ग्रेफाइट जैसे ही प्रॉपर्टी रिजेंबल करता है ब्लैक फास्फोरस। ये काइनेटिकली भी इनर्ट होता है, लगभग 670, ये 670 केल्विन टेम्परेचर तक भी स्टेबलाइज होता है। मतलब अगर 670 केल्विन टेम्परेचर पर भी हीट करिए तो ब्लैक फास्फोरस आपका स्टेबल रहता है। तो सबसे स्टेबल कौन हुआ? ब्लैक फास्फोरस। इन दोनों के बीच में एक पेंटागोनल पॉलीमेरिक फॉर्म होता है, इसका नाम होता है वायलेट हीटोर्फ होता है। तो रीजन क्या हुआ कि जो आपके पास येलो फास्फोरस होता है उसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, रेड फास्फोरस में एंगल स्ट्रेन थोड़ा सा कम होता है कंपैरेटिवली, और जो ब्लैक फास्फोरस होता है उसमें एंगल स्ट्रेन बिल्कुल नहीं होता क्योंकि हेक्सागोनल शेप में आ जाता है। इस नाते ये बहुत स्टेबल होता है इन चारों फॉर्म में, और 670 केल्विन टेम्परेचर पर जा करके P2 के साथ इक्विलिब्रियम दिखाता है। ओके। और दूसरी बात, ये काइनेटिकली इनर्ट जैसा बिहेव करता है। ये कंडक्टिंग मटेरियल भी होता है, याद रखिएगा। फास्फोरस का जो ब्लैक फास्फोरस फॉर्म है बिल्कुल कंडक्टिंग मटेरियल होता है, सेम वैसा ही जैसे कि ग्रेफाइट। तो आपको उस क्वेश्चंस लिखते टाइम ये बातें भी लिखनी है और साथ में डायग्राम भी बनाना है। तो एक छोटे क्वेश्चन से, जो कि मेंस का क्वेश्चन है, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका रेडी